दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बाबा जी की बूटी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी मॉडर्न झांसी की रानी कंगना रनौत के बारे में। अजीब वही कंगना जिसने मुंबई को पीओके, उर्मिला को सॉफ्ट पोर्न स्टार और तो और किसानों तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी टेररिस्ट बोल दिया। अजीब वही कंगना जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म की शिकायत करती है और अपनी खुद की बहन को मैनेजर रखा हुआ है। अरे सही समझे भाई, वही कंगना जिसका ऑफिस टूटने पे उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर तूफान खड़ा कर दिया था। पीएम से वाई सिक्योरिटी ली और उद्धव ठाकरे को इतनी सुनाई कि उद्धव को कान बंद करने पड़ गए होंगे। पर हाथरस केस में उनका कहना है कि उन्हें यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है, जहां रातों रात उस मासूम लड़की का शव उसके घर वालों की इजाजत के बिना पेट्रोल डालकर जला दिया और तो और उसके बूढ़े माँ बाप को घसीटकर घर में बंद कर दिया और आखिरी बार एक झलक तक नहीं देखने दी अपनी बेटी की। तो आज इनके बारे में आपको बताएंगे ऐसी बातें शायद आपको अभी तक किसी ने ना बताई हो, और उसके बाद डिसाइड करना कि किसको सपोर्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो कंगना रनौत के दीवानों और परवानों, दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अब होने जा रहे हैं कुछ खुलासे। पेश करते हैं संस्कारी कंगना। उनको भूल जाइए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं, यू अंडरस्टैंड? ठीक है कंगना जी, हाय कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई, गंदी गंदी बातें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। भाई ये तो चलो छोटी मोटी बातें हैं, इन मैडम ने तो सोनू सूद तक को नहीं छोड़ा। अपना लड़का मणिकर्णिका मूवी में हीरो था। मतलब सोनू सूद ने डायरेक्टर के साथ 4 महीने तक मूवी की शूटिंग की, पर अपनी हटेली कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कंगना ने पहले तो मूवी के डायरेक्टर को निकलवाया और सोनू सूद से कहा कि भाई अब वो खुद डायरेक्ट करेंगे इस मूवी को, एंड शी आस्क फॉर हिज सपोर्ट ऑल्सो। भाई इस बात पर सोनू ने कहा कि भाई वो सपोर्ट कर लेंगे कंगना को, पर मूवी के डायरेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि भाई मूवी का जो डायरेक्टर था उसने भी बहुत मेहनत की थी मूवी पर भाई कंगना ने सोनू की बात नहीं मानी। मतलब फिर सोनू ने जब अपने सीन देखे तो उसने पाया कि उसके 80% से ज्यादा, मतलब 80% से ज्यादा सीन्स कंगना ने मूवी से कट कर दिए थे ताकि कंगना को मूवी में ज्यादा फुटेज मिल सके। इस पर जब सोनू ने कंगना से पूछा तो कंगना ने कहा कि वो मूवी को अलग तरह से डायरेक्ट करना चाहती है। इस तरह कंगना ने सोनू को मूवी छोड़ने पर मजबूर किया। तो भाई सोनू, जो आज सच में हमारे नेशनल हीरो हैं, जिनको आज हर कोई दुआएं दे रहा है उनके ह्यूमैनिटेरियन कामों की वजह से, उसको भी नहीं बख्शा इस कंट्रोवर्सी क्वीन ने। तो भाई दोस्तों, जो बंदा पर्दे पर विलन का रोल करता है ना, वो असली जिंदगी में हीरो हो सकता है, और जो पर्दे पे झांसी की रानी बने, उनके विचार कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। For you also it would have been a... मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है?
नहीं मैडम जी, हो भी नहीं सकती आपकी चाची। अगर होती तो शायद थोड़ी तमीज होती आप में। और ये कुत्ते बिल्ली की तरह ना हर किसी से ना लड़ती आप। Sex or sleep? Huh? Sex or sleep? If my parents don't watch this. Sex or sleep? It's not AUR, huh? It's not Hindi wala or. It's English wala or. OR. Yeah, slash. What you prefer? Yeah. What kind of question is that? Two different things. They're two different things. I mean, each precedes the other. Okay, sex. Okay, sex. बंद करो ये नंगा नाच। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? हाँ? देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। और बात करें ना भाई इनके अफेयर्स की, तो भाई अफेयर के मामले में टेस्ट की रेंज बहुत वाइड है। मतलब सिंगल क्या, अपने से बड़े क्या, शादीशुदा, बच्चे वाले क्या, देशी विदेशी, मतलब हर टाइप के बंदे से इनका अफेयर रहा है। मैं क्या ही बोलूं भाई, ये सुन लो। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कंगना उस वक्त अपने से 14 साल बड़े ऋतिक को डेट कर रही थी जब वो शादीशुदा थे। हालांकि बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। वैसे इससे पहले भी कंगना का नाम 2 शादीशुदा और 2 अन्य लोगों से जुड़ चुका है। कंगना रनौत जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब उनका नाम 23 साल बड़े आदित्य पंचोली से जुड़ा था। शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता आदित्य के साथ कंगना को कई जगह खुलेआम स्पॉट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स तो इस बात की ओर भी इशारा करती थी कि आदित्य और कंगना लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं। और अजय देवगन से भी कंगना का नाम फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के दौरान जुड़ा। हालांकि अजय ये कभी नहीं चाहते थे कि काजोल उनसे अलग हो जाए। फाइनली उन्होंने कंगना से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। आदित्य के साथ ब्रेकअप के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन से जुड़ा। 2009 में राज की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। बाद में शेखर ने अपने बेटे को करियर पर फोकस करने को कहा। इसके बाद कंगना और अध्ययन का ब्रेकअप हो गया। कंगना रनौत और ब्रिटिश डायरेक्टर निकोलस लाफर्टी का अफेयर खूब चर्चा में रहा। लाफर्टी कई बार मुंबई आए और उन्होंने कंगना के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा गया। छोटे छोटे आइडियाज हैं लोगों को, जैसे मेरे पेरेंट्स को या सबके पेरेंट्स स्पेशली ऐसे ही सोचते हैं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।